अगेन यूट्यूब। और आज हम देखने वाले हैं जो है आपकी स्क्रीन पर, और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो पर। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि महंगे महंगे और फेमस ब्रांड्स को यूज़ करना चाहते हैं और उनमें ही रिलायबिलिटी समझते हैं, और जो ये ट्रेंड है जो इंडिया में भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। और लेकिन एक गलतफहमी है कि जैसे कि लोग समझते हैं कि जो ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं वो एक फॉरेनर है, लेकिन सच बात तो ये होती है कि कई ब्रांड्स इंडियन है, दैट वी आर नॉट नोन अबाउट दैट। सो इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स इंडियन है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। 10th पोजीशन पर है T8 टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस कंपनी को ना जानता हो। ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे सक्सेसफुल कंपनियों में से एक है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1808 में। स्टार्ट करी थी जमशेदजी टाटा इन 1808। जो एक कार इसकी शो हो रही है टाटा की सबसे बड़ी रिलायबिलिटी, क्योंकि ये बनाती है सेफेस्ट कार ऑफ द इंडिया विद ग्लोबल एनकेप 5 स्टार रेटिंग। और ये आज तक ऐसी कोई हैचबैक कार नहीं कर पाया है। इसके लिए इनको शाउट आउट तो जाता ही है और जाता ही है। इसी के साथ साथ अपनी पकड़ इंजीनियरिंग सेक्टर, आईटी सिस्टम, कंसल्टेंसी, उपभोक्ता ऊर्जा सभी चीज़ों में अपनी पकड़ बना रखी है। और ये ही नहीं बल्कि इन्होंने अबाउट 80+ कंट्रीज़ के साथ अपना लिंक है, जहाँ से ये अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेनर्स को भी हमारा इंडियन प्रोडक्ट अच्छा लगता है। यह फोटो देख रही है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टाटा, जिसको टाइटल भी दिया हुआ है। कंपनी में 2019 में 7,22,281 एम्प्लॉयड हैं। और इसी के साथ चलते हैं 9th पोजीशन, वो है रॉयल इनफील्ड। सभी का सपना होता है कि एक बुलेट लेनी है, जो ये है। रॉयल इनफील्ड भी 1901 की सबसे ओल्डेस्ट और सबसे सक्सेसफुल बाइक ब्रांड है, जो कि 1947 में डिवाइडेशन के बाद इंडियन आर्मी ने इनको सबसे ज़्यादा प्राउड फील करवाया था, क्योंकि इन्होंने इनसे 800 बाइक इंडियन आर्मी के लिए ली थी। और ये ब्रिटिश मोटर्स की थी पहले, जिससे मद्रास मोटर ने खरीद लिया था 1955 में। और 1962 में ये प्रॉपरली मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर बन गई थी। और 1990 में आर्शल कंपनी ने इसके साथ ज्वाइन कर लिया, और आज तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली रफ एंड टफ है बुलेट, एंड नो वन कैन कम्पीट दिस मॉडल। प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रांड, जो कि लगने वाला है फॉरेनर है ना, फॉरेनर इंग्लैंड पर नाम है, नहीं नाम तो इंग्लैंड है पर काम इंडियन, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1879 में इंग्लैंड के नाम से। ओल्ड इंग्लैंड ब्रांड का नाम 1997 में पीटर इंग्लैंड कन्वर्ट कर दिया। 1997 में ही आदित्य पीटर ने खरीद लिया, और इसके बाद इंडियन और ऑल इंडियन गारमेंट्स के हिसाब से दुनिया की 300 सिटी से बेचने वाली मैन की सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड यही है। अब 7th पोजीशन पर है सबसे दमदार कार, जो कि है जैगुआर, मीन्स जैगुआर। वीडियो देखने वाले मतलब इसको विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जैगुआर एक इंडियन है, पर ये इंडियन है और ये टाटा प्रोडक्ट भी है, क्योंकि टाटा ने इसको खरीदा था 2008 यानी कि करीब 12 साल पहले। और ये पहले थी फोर्ड मोटर्स के पास, और जो इनकी फर्स्ट कार बताई जाती है इसकी जैगुआर की, वो बनी थी 1922 में, जो कि एक स्वेलो साइड कार, मीन्स आप जैसे कि देखा होगा एक स्कूटर के साथ साइड कार से इनकी स्टार्टिंग हुई। फिर 1933 में इन्होंने स्वेलो साइड कार से अपना नाम जैगुआर रखा, और आज से जैगुआर तो बस कौन नहीं जानता, सबकी ड्रीम कार, सबकी पसंदीदार, सबकी दमदार यही कार है, क्योंकि ये है कॉस्टलियर, लग्जरियर, प्रीमियम एंड एनीथिंग अबाउट इट विल बी अ स्मॉल। की एक और दमदार गाड़ी रेंज रोवर। बात करते हैं 6th पोजीशन की, वो है इंडिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी, डेट इज MRF। फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। बात करते हैं MRF के बारे में, तो ये बनी थी 74 ईयर्स अगो, मद्रास रबर फैक्ट्री। और इसके बारे में ये है कि ये सबसे ज़्यादा टायर मैन्युफैक्चरर होल वर्ल्ड में फेमस है अपने टायर्स, अपनी आत्मनिर्भरता इंडिया। और ये कन्वेयर बेल्ट, टॉयज, इक्विपमेंट्स लाइक बैग्स एंड इन्हीं के लिए इनको मिला हुआ है मोस्ट ट्रस्टेड टायर ब्रांड अवार्ड।
बात करते हैं 5th पोजीशन की, वो है लैक्मी। ये है कुछ क्या बोले अभी इसके बारे में। ये है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक मशहूर कंपनी, स्टार्टेड इन 1952 विद द इवोल्यूशन ऑफ न्यू कॉस्मेटिक थिंग्स इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड में 70+ कंट्रीज़ के अंदर सेल कर। जिस दिन ये ब्रांड मार्केट में आया था उसी दिन से इस ब्रांड की जो हाइट्स है वो जीडीपी की तरह ऊपर 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 और बहुत ऊपर चली जाती रही और इंडियन ब्रांड्स के साथ कंट्रीब्यूशन होता रहा। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के अनुसार इंडियाज लार्जेस्ट कॉस्मेटिक ब्रांड अब ये ही है। 36 डिपेंडेंट ब्रांड ऑफ इंडिया। Here comes next brand, that is Godrej Group. ये भी oldest in establishment in 1897. Year by year GDP high and बहुत high. You can say group of something group. और ये इसका हेडक्वार्टर मेन महाराष्ट्र मुंबई में। और ये टाटा के साथ साथ एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, उपभोक्ता उत्पादन, होम एसेंशियल प्रोडक्ट्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट, सक्सेसफुल वर्किंग और क्या चाहिए। नॉट इंडिया प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन होल वर्ल्ड, इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। चाहे जाके देख लो, ब्रांड मिलेगा गोदरेज, ट्रस्टेड इन फॉरेन आल्सो। ब्रांड कम्स हीरो मोटरकॉर्प, जो कि है इंडियाज लार्जेस्ट टू व्हीलर प्रोड्यूसर। हीरो होंडा वॉज एस्टैब्लिश इन 1984 ईयर। जापान Honda and Indian Hero that combines to form Hero Honda, which was earlier present and available. After some time motorcycle got dividation, पर इसके पहले इसकी बात करें सबसे ज़्यादा बिकने वाली, क्योंकि इसमें थे लेस प्राइस, ज़्यादा माइलेज, ज़्यादा परफॉर्मेंस आप कह सकते हो। 2001 में सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसको मिली थी हाईएस्ट रैंकिंग। 2010 में कुछ कारणों कारण इनका हो गया था बंटवारा जापान और इंडिया का, तब से हीरो अलग होंडा अलग। और आपको इस बात को खुशी होगी कि वर्ल्ड की मतलब इंडिया की जो जीडीपी है 46% सिर्फ हीरो से ही जाती है। और इसकी बाइक्स नॉट इंडिया, नॉट पाकिस्तान वगैरह, नॉट बांग्लादेश, फुल जहाँ भी जिस भी कंट्री में बाइक अलाउड है आपको ये दिखने को मिलेगी और लोग इसको पसंद भी करेंगे। That's the power of India that makes our India भारत सक्सेसफुल। Here comes भारत का असली लोहा, that is महिंद्रा कार, started by केसी महिंद्रा, जगदीश चंद्र मोहिदा एंड मलिक गुलाम। और इसकी बात करें तो ये मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी 1945 में एस्टैब्लिश्ड हुई और जिसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। 1947 में जब कंट्री पाकिस्तान एंड इंडिया डिवाइड हो गया था तो इसके बाद मोहम्मद अपने घर और महिंद्रा मींस केसी महिंद्रा एंड दूसरे महिंद्रा अपने घर माने इंडिया। तो जब से दोनों इंडिया में और जब से इसका नाम पड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा, और तब से इसकी सक्सेस रेट हाई एंड हाई एंड हाई एंड हाई 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 ओके। इसकी जो कार्स है वो सक्सेसफुल रहती है, जैसे कि आपने देखा स्कॉर्पियो इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग कार कंपनी, और इसको नाम भी दिया गया है जीप निर्माता। दिया होगा भाई, बढ़िया कंपनी है, जीप निर्माता काम दिया है। और इसके साथ साथ जो इसका फर्स्ट वर्क था, जो इन्होंने गाड़ियों से पहले स्टार्ट किया था, वो था इन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टील के साथ स्टार्ट करी, फिर बाद में सक्सेस रेट डाउन कैसे हो, सक्सेस रेट हाई होता गया, बढ़ता गया, सक्सेस रेट हाई, देन पैशन हाई। और इसी के साथ साथ महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर एस्टैब्लिशर भी है। बात करते हैं अपने फर्स्ट पोजीशन पर, वो है विप्रो कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट सबसे मल्टीनेशनल कंपनी, एस्टैब्लिश इन 1945 बाय मोहम्मद हसीम प्रेम। इसकी फुल फॉर्म से स्टार्ट किया था, फिर बाद में इसको शॉर्ट कर दिया था, लाइक दिस स्टार्ट हुई थी रिफाइनरी ऑयल से, फिर बाद में ग्रोथ होती रही। और इसके बाद इनका जो उनकी डेथ के बाद पूरा मोर्चा संभाला इन्होंने, जिनका नाम है अजीम प्रेम जी। 21 उम्र की में इन्होंने संभाला था। चेयरमैन मोस्ट होनहार न्यू हाइट्स देना चाहते थे अपनी कंपनी, जिनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी।
और आज ये अपनी कंपनी के साथ बहुत ही आगे की हाइट्स को छूना चाहते हैं। इस साथ कंपनी ने पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग, आईटी, फर्नीचर सेक्टर, काउंसलिंग, एवरीवेयर यू कैन सी। चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी, इसके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर एंड समथिंग दैट। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।